हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 17 और 18 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 18 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है विश्व जल निगरानी दिवस। 18 सितंबर को विश्व भर में विश्व जल निगरानी दिवस यानी वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस 2003 में अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन ACWF द्वारा एक वैश्विक शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम खोला है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम खोला गया है। 7 साल में तैयार लिंड होम ऑफ चॉकलेट में एक 30 फीट ऊंचा चॉकलेट फाउंटेन भी है। इस संग्रहालय के अंदर दरवाजे से लेकर हर चीज चॉकलेट की बनी है। यह संग्रहालय 65,000 वर्ग फुट इलाके में फैला है। वैसे भी ज्यूरिख को कई लोग दुनिया की चॉकलेट राजधानी भी कहते हैं। इस विश्व की सबसे बड़ी लिंट चॉकलेट शॉप भी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 सितंबर 2020 को किस राज्य में कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करते हुए उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2020 को बिहार में कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करते हुए उद्घाटन करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लाभ के लिए यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। सरायगढ़ निर्मली के बीच कोसी नदी पर रेल महासेतु का तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने कहाँ के तारों को भेदने का पता लगाने का नया मॉडल खोजा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है ब्लैक होल। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ब्लैक होल के तारों को भेदने का पता लगाने का नया मॉडल खोजा है। इस मॉडल से ब्लैक होल के द्रव्यमान और घूमने जैसे गुणों का पता लगाकर तारों को भेदने के बारे में निरीक्षण किया जा सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है टाटा। 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी को दिया गया है। इस इमारत का निर्माण 21 महीने में पूरा हो सकता है। यह इमारत पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लॉट नंबर 118 पर बनाई जाएगी। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच संसद के दोनों सदनों के लिए ज्यादा सदस्यों की क्षमता वाली नई इमारतें बनाई जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित कर दिया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है राज्यसभा। हाल ही में
राज्यसभा ने आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इस आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 के पारित होने के बाद जामनगर स्थित आयुर्वेद की इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च, गुलाबक नुबरवा आयुर्वेद महाविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंसेज को मिलाकर इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कोविड-19 के टीकों को लेकर अपनी योजना का खुलासा करने के साथ इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इसके तहत देश के सभी नागरिकों को टीका मुफ्त में मिलेगा। वैक्सीन के वितरण में पेंटागन भी सक्रिय रूप से शामिल होगा। नागरिक स्वास्थ्य कर्मी ही वैक्सीन का टीका लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद विशेषज्ञ पी.आर. कृष्ण कुमार का निधन। कोविड-19 के कारण आयुर्वेदिक विशेषज्ञ पी.आर. कृष्ण कुमार का निधन हो गया। वह आयुर्वेद फार्मेसी कोयम्बटूर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे। उन्होंने एबीपी रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 2016 में आयुर्वेद शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा धन्वंतरी पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने आयुष प्रोटोकॉल की तैयारी में भी योगदान दिया। पीएम मोदी ने कृष्ण कुमार के साथ कोविड-19 प्रबंधन में आयुर्वेद की संभावनाओं पर चर्चा की थी। उन्होंने रूमेटिएड गठिया के आयुर्वेदिक उपचार की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए WHO और ICFMR साझेदारी के तहत पारंपरिक दवाओं में पहले नैदानिक अनुसंधान को भी शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने जहाज से 9 सैटेलाइट लॉन्च किए। चीन ने पीले सागर में एक जहाज से 9 उपग्रह लॉन्च किए हैं। यह समुद्र में दूसरे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने वाले मिशन और रॉकेट का पहला व्यावसायिक प्रक्षेपण है। लॉन्च मार्ग 11HY-2 को डेबो 3 से लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपित उपग्रह जिलेन 1 उच्च रिजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों से संबंधित है। इससे पहले ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह जिलेन 1 गोफेन 02C अपनी कक्षा में नहीं पहुंच सका था। पीला सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है। चीन की पीली नदी पीले सागर में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्रिक्स और एससीओ के वर्तमान चेयर रूस ने की थी। 5 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने राजनीतिक सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करने से संबंधित मामलों पर चर्चा की। बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भाग लिया। भारत, रूस और चीन ब्रिक्स, एससीओ और रूस भारत चीन समूह RIC के सदस्य हैं। बात करें ब्रिक्स के बारे में तो यह ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ब्रिक्स के सदस्य
देश G20 के भी सदस्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने हजार रुपए प्रतिवर्ष कर दी है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है 50,000। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है। प्रगति योजना के तहत जम्मू कश्मीर की सभी लड़कियों के परिवारों जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, इस छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र होंगे। सक्षम योजना के तहत सभी विशेष रूप से 40% विकलांग लोग जो डिग्री या डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, इस योजना के लिए पात्र होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात UAE और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, इसका उत्तर है इजराइल। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात UAE और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में हुए इस समझौते के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, UAE की विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल जयानी मौजूद थे। बता दें कि इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले UAE और बहरीन क्रमशः तीसरे और चौथे अरब देश हैं। इससे पहले मिस्र ने 1979 में और उसके बाद 1994 में जॉर्डन ने शांति इजराइल के साथ हस्ताक्षर किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा की किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना को पूरी तरह खत्म करने वाला AB8 मॉलिक्यूल खोजा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना को पूरी तरह खत्म करने वाला AB8 मॉलिक्यूल खोजा है, जो कि सामान्य एंटीबॉडी से 10 गुना छोटा है। यह ड्रग कोरोना को इंसानी कोशिका से जुड़ने नहीं देता और न ही इसका अभी तक कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 पारित कर दिया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है लोकसभा। हाल ही में लोकसभा ने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 को पारित कर दिया है, जिसके तहत कॉरपोरेटिव बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक RBI की निगरानी में लाने का प्रस्ताव रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कॉरपोरेटिव बैंकों के गवर्नेंस में सुधार करने और जमाकर्ताओं के पैसों की सुरक्षा के लिए यह विधेयक पारित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों, इसका उत्तर है 116वां। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों में भारत को 116वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स को 174 देशों की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति पर तय किया गया है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के मुताबिक इस साल भारत का स्कोर 0.49 है,
जबकि वर्ष 2018 में यह स्कोर 0.44 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में वडनगर में जमीन के अंदर 200 करोड़ रुपए के लागत से एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर है गुजरात। गुजरात के वडनगर में जमीन के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ की 16वीं सदी की नृत्यांगनाओं ताना रीरी की याद में एक संगीत अकादमी और योग का एक अनोखा स्कूल भी बनाया जाएगा। वडनगर को उदयपुर की तरह गुजरात की पहली लेक सिटी भी बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा और एनओए ने सौर चक्र 25 की शुरुआत की घोषणा की। नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) ने संयुक्त रूप से सर्वसम्मति बयान जारी करके सौर चक्र 25 की शुरुआत की घोषणा की है। सौर चक्र का मतलब है 11 वर्ष की अवधि, जिसके दौरान सौर गतिविधि अधिकतम सौर मैक्सिमा और सौर मिनिमा के बीच बदली जाती है। एक नया सौर चक्र तब शुरू होता है जब सूर्य सौर मिनिमा तक पहुंच जाता है। सौर मिनिमा की पुष्टि के लिए 6 से 8 महीने का डेटा चाहिए होता है। सौर चक्र के दौरान प्रकाश क्षेत्र में सौर कलंक की संख्या बढ़ती या घटती है। सौर मैक्सिमा के दौरान सौर कलंक की संख्या सबसे अधिक होती है और सौर मिनिमा के दौरान सबसे कम। नासा और एनओए के नेतृत्व वाले सौर चक्र भविष्यवाणी पैनल में सौर भौतिक विज्ञानी एक दशक में एक बार एक आम सहमति बयान जारी करते हैं और सौर चक्रों के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं। सौर चक्र 24 दिसंबर 2008 में शुरू हुआ और 2019 में पूरा हुआ था। सौर कलंक मजबूत चुंबकीय बलों के साथ छोटे, गहरे और ठंडे क्षेत्र हैं। जब सूरज सक्रिय होता है तो सूरज की संख्या अधिक होती है। सूर्य के कम सक्रिय होने पर सौर कलंक की संख्या कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।